हेलो जी, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू डी फार्म। दिस इज आस्था नवलानी, योर फार्मा गाइड। कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड अगेन मैं वापस आ गई हूं आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेके, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहले डी फार्मा की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो 500 घंटे की हुआ करती थी करीब 3 महीने के लिए, जो कि आप सेकेंड ईयर के बाद, फाइनल ईयर के बाद किया करते थे, वो ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में किया करते थे। बट अब वही ट्रेनिंग सारे ही एनएबीएच अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स के लिए कर दी गई है। मतलब वो प्राइवेट हॉस्पिटल जिसके पास एनएबीएच का अप्रूवल है। एनएबीएच क्या है? एनएबीएच है बेटा नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड हॉस्पिटल्स। तो जितने भी अस्पतालों को एनएबीएच से मान्यता प्राप्त है, जैसे फोर्टिस, मेदांता, अपोलो, मैक्स, ये सारे हॉस्पिटल्स, ये आपके सिटी लेवल पे भी हॉस्पिटल्स होंगे जिनको प्राइवेट अस्पतालों को एनएबीएच से अप्रूवल होगा। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो रहते हैं उन्हें ज्यादातर एनएबीएच से अप्रूवल, मान्यता मिली हुई रहती है। तो आज हम वही चर्चा कर रहे हैं कि एक ऑफिशियल अपडेट आई है सारे डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चों के लिए कि अब एनएबीएच अस्पतालों में भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको मान्यता दे दी गई है, आपको अलाउ कर दिया गया है, जो पहले सिर्फ सरकारी अस्पतालों में की जाती थी। हालांकि बेटा वो चीज क्योंकि बहुत पुराना एस्टेब्लिशमेंट है, बहुत पुराने समय से उन पे एक व्यवस्था है कि वो डिप्लोमा के बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे पाते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादातर मरीजों की संख्या भी ज्यादा होती है। इसीलिए वो सेटअप पहले से है, तो ऑब्वियसली आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, वहां आपको सीखने को, समझने को ज्यादा अच्छा मिलेगा एंड आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। बट अभी जैसे नया नया स्टार्ट हो रहा है, तो प्राइवेट अस्पतालों के लिए थोड़ा सा पहले इस चीज को समझना, कह सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल होगा। बट जो पहले से प्रीवियस एस्टेब्लिशमेंट है सरकारी की, अगर आप वहां कर सकते हैं तो दैट इज मच मच मोर बेटर। क्यों? क्योंकि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वहां से ज्यादा मिलेगा। पर अगर किसी स्थिति में आपको नहीं मिल रही है जगह सरकारी अस्पतालों में, तो आप अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट अस्पतालों में जो एनएबीएच से मान्यता प्राप्त है, उनमें भी अपनी 500 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हो। ठीक है। सो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये रेफरेंस नंबर 28/2833/2026 पीसीआई का नोटिफिकेशन है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पीसीआई की तरफ से, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, भारतीय भेषजी परिषद की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस पीसीआई से अप्रूव्ड है उन सबको ध्यान रखना है। अंडर द सेक्शन 12 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 कोर्स कंडक्शन के लिए अप्रूवल दिया जा रहा है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डी फार्म स्टूडेंट्स को सारे एनएबीएच हॉस्पिटल्स के लिए। सो ये रेफरेंस जो ऊपर आपको सब्जेक्ट दिया उसके रिगार्ड में है कि काउंसिल ने नोट किया है 18 रेगुलेशन ईआर के 2020 में जो एजुकेशन रेगुलेशन लागू किया गया था, उसके 18वें सेक्शन के अनुसार, 18वें रेगुलेशन के अनुसार उन्होंने बोला कि 2020 में जो हमारा ईआर आया था, पीरियड एंड अदर कंडीशंस फॉर द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, कि ये डिसाइड करा गया है कि एनएबीएच एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स जो हैं, अब उनको भी ट्रेनिंग कराने की एक तरीके से आजादी मिल गई है फॉर डी फार्म स्टूडेंट्स। तो पहले जो सिर्फ सरकारी हुआ करता था बेटा, अब उसे शिफ्ट करके प्राइवेट अस्पतालों को भी दे दिया गया है। एंड प्राइवेट में भी ध्यान रखना, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ज्यादातर होते हैं जिनको एनएबीएच का अप्रूवल मिलता है, एंड वही एनएबीएच अप्रूव्ड अस्पताल में आप अब ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो अगर किसी कंडीशन में आपको जगह नहीं मिल रही है सरकारी में, देन वेल एंड गुड, काउंसिल ने आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी खोल दी है। विद दैट, यही थी आज की एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। आई होप ये आपको हेल्प करेगी आगे चल के। थैंक यू सो मच एंड दिस इज मी आस्था नवलानी, नाउ साइनिंग ऑफ। बाय बच्चों।